69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री श्री एल मुरुगन जी, सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी ज्यूरी मेंबर्स, चेयरमैन, यहाँ पर उपस्थित सभी अवार्ड विनर्स, फिल्म जगत से जुड़े हुए सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। इनका आना और इनके हाथों से आपको नेशनल फिल्म अवार्ड मिलना एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से माननीय राष्ट्रपति जी आई, छोटे से गांव से जहां से सड़क तक का रास्ता भी, शहर तक का रास्ते के लिए सड़क तक नहीं थी, फासला लंबा दिखता था, लेकिन ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि वहां से चल के अपनी खूबियों, अपनी उपलब्धियों के बल पर आज राष्ट्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंची हैं, कोई और नहीं, माननीय राष्ट्रपति जी। और देश की करोड़ों महिलाओं को वो प्रेरित भी करती हैं और उन सबको भी एक ऐसा अवसर लगता है कि कोई भी इस देश में जिसमें क्षमता है कुछ कर दिखाने की, किसी भी स्तर तक पहुंच सकते हैं। मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति जी हम सबकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम सब के लिए बेहद गर्व का क्षण है, क्योंकि हम यहाँ उन विशिष्ट प्रतिभाओं के लिए और उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों पर आज उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल रहा है, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर पिछले कई वर्षों में धूम मचाई है। और आज तो उनको अवार्ड मिल रहा है जो कोविड के समय भी, जब देश और दुनिया के सामने संकट था, ये बहुत मुश्किल लगता था कौन बच पाएगा कौन नहीं बच पाएगा, बहुत सारे लोग तनाव और दबाव में जी रहे थे, उस समय हमारी फिल्म इंडस्ट्री के इन महान कलाकारों ने मनोरंजन भी किया। और आपको और देश की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज दुनिया भर में देखिए इतने ज्यादा केसेस हैं उस समय से लेके अब तक, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेके लोग चिंतित हैं। और मैं देखता हूं उस समय भी हमारे सामने भी समस्या थी, कहां कैमरामैन जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल कौन फॉलो करेगा, क्या होगा। लेकिन एक नहीं अनेक फिल्में ऐसी आई, एक दो का उल्लेख मैं यहां पर जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आजादी का 75वां महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। 75 वर्ष आजादी के हुए थे और उस समय सरदार उधम जैसी फिल्म का आना अपने आप में बताता है कि 75 वर्षों के बाद भी देश उन स्वतंत्रता सेनानियों को भूला नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेता है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी आज की और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए ऐसी फिल्में बनाती है। आज देश और दुनिया में भारत की नई धूम दिखती है, नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है। एक और G20 का सफल अध्यक्षता हो तो दूसरी ओर चंद्रयान मिशन की सफलता हो, यह नए भारत की बुलंद तस्वीर है। लेकिन चंद्रयान मिशन के पीछे जिन वैज्ञानिकों का हाथ है, उनमें से एक किरदार जिन्होंने बहुत वर्ष पहले न जाने कितनी यातनाएं सहते हुए, क्या क्या सहकर फिर भी लगे रहे। माधवन जी यहां बैठे हैं, रॉकेटरी फिल्म जो बनाई गई वो ऐसे ही महानुभाव के बारे में। और मैं तो ये कहूंगा, ये हम जब कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए भी हमने शॉर्टलिस्ट इस फिल्म को किया था और वहां वर्ल्ड प्रीमियर करने गए, एक मिनट के लिए ना कोई बोला ना उठा, लगातार उस फिल्म के समय बैठा रहा। तो किसी के जीवन से कौन कितना प्रभावित हो सकता है, कितने अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, उसमें देखने को मिला। मैं ज्यादा लंबा समय इस पे नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा, अगर आपके कंटेंट अच्छा है तो आज कुछ भी रीजनल नहीं है। इट्स गो फ्रॉम रीजनल टू नेशनल टू इंटरनेशनल वेरी सून। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज वेरी वोकल अबाउट द लोकल, whether it is the local products or the local films or the regional content. And we have seen the regional films doing extremely well at the international level. Whether it is from south or any other part of the country, there is nothing north, east, west or south. This is Indian film industry. भारत की फिल्मों ने गूंज किया। हम इनको क्षेत्रों में ना बांट के चले, जब हम इनको क्षेत्रों में बांटते हैं तो शायद मुश्किल हो जाती है।
और मैं अपना अनुभव कई बार बताता हूं क्योंकि मेरे पास युवा कार्यक्रम और खेल विभाग भी है। तो सेंट्रल एशिया का एक बड़ा डेलीगेशन आया था, तो उसमें 80-100 युवा थे। जब उन्होंने अपनी ओर से कुछ कर दिखाने का अनुरोध किया तो मुझे लगा शायद वो अपने देश का कुछ नृत्य करेंगे, कुछ गाएंगे, लेकिन उन 5 देशों के युवाओं ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के गाने गाए और इंस्ट्रूमेंट भी उन्होंने बजाए। ये दिखाता है कि हमारा फिल्म जगत केवल देश की इन सीमाओं के अंदर नहीं, सीमाओं के बाहर भी उनकी बहुत बड़ी धूम है, उनके काम की पहचान है। ऐसे ही पहचान अपनी सुंदरता और अपने उत्कृष्ट अभिनय के लिए कई दशकों तक भारतीय सिनेमा में जिन्होंने बहुत शानदार अपना योगदान सिल्वर स्क्रीन पर दिया है, आज उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड, गाइड, प्यासा से लेकर न जाने कितनी फिल्में उन्होंने बनाई। वहीदा जी, आपको पूरे देश की ओर से बहुत बहुत बधाई, दादा साहब फाल्के अवार्ड के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। और मैं कह सकता हूं, ये फिल्में कहीं एक पीढ़ी तक सीमित नहीं होती हैं, ये कई पीढ़ियों तक प्रेरित करती हैं। ना आपको देख के कितनी महिलाएं इस फिल्म के क्षेत्र, फिल्म जगत के क्षेत्र में आई होंगी। और आज जब माननीय राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर हैं, तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी भी महिलाओं को आज सम्मानित किया जा रहा है, उनके काम के लिए उनको मैं दिल की गहराइयों से विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूँ। आपने शानदार काम किया है और आगे भी आप प्रेरित करते रहेंगे। 30 भाषाओं में 438 से ज़्यादा फिल्में आने पर और सूचीबद्ध भाषाओं में भी 13 भाषाओं की फिल्में शामिल थी। ये जूरी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। When I was the selector for the junior cricket teams with the BCCI way back, तो सबसे बड़ा मुश्किल होती थी, एक तरफ एक खिलाड़ी ने रन बड़े बनाए होते थे, दूसरी तरफ एक खिलाड़ी ने किसी बहुत मुश्किल परिस्थितियों में बहुत अच्छा किया होता था। तो लगता था किसको चुने, बहुत ज़्यादा रन करने वाले को या कठिन परिस्थितियों में एक बड़ी टीम के खिलाफ रन बनाए वाले। तो वही मुश्किल कहीं ना कहीं फिल्म वालों के सामने होती है। किसी ने बहुत बड़ा बिजनेस किया होता है, लेकिन किसी फिल्म ने बहुत बड़ा एक ऐसी छाप, अमिट छाप छोड़ी होती है, शायद वो बॉक्स ऑफिस पे हिट हो ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिलों को जीतने का काम करती है। तो बहुत मुश्किल काम हमारी जूरी ने भी किया है। मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूं कि इस मुश्किल परिस्थितियों में भी 450 से ज़्यादा फिल्मों के लगभग आपने देखी और उसको फाइनल किया। आज भाषण का समय नहीं है, लेकिन इतना कहूँगा, फिल्म जगत की बहुत लंबे समय से मांग थी कि जितना हम कमाते नहीं उतने से ज़्यादा पायरेसी में उड़ जाता है, और ये कई वर्षों तक आपकी मांग किसी ने पूरी नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हमने स्वयं पिछले पार्लियामेंट सेशन में सिनेमाटोग्राफ एक्ट को पास करवा दिया है। पायरेसी के खिलाफ एक बड़ी जंग हम सब लड़ रहे हैं और उसमें सरकार आपके साथ खड़ी है। मेरा अनुरोध फिल्म देखने वालों से भी रहेगा और फिल्म जगत के लोगों से भी, अगर आपको भी कहीं लगे कि कुछ अभी भी पायरेसी हो रही है तो आप हमें सूचित करें, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, AVGC is a new sector and a growing sector, and we know there's a huge potential for that. We are coming out with a policy on that also and a lot of programs, and I'm sure India, who's known as a storyteller, country of storytellers, is going to do well. I said it in the past, I'll say it today also, that India has all the potential, not only to be the largest filmmaker, but India is going to be the content hub of the world. Whether it is for the filmmaking or for the post-production, India has all the potential, from the manpower, from the technicians to the software, and to the best of the best directors, producers and artists. Thank you once again. और एक बार फिर आप सबकी ओर से सभी अवार्ड विनर्स को बहुत बहुत बधाई और माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर। Thank you, Honourable Minister. And now I once again request Honourable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, and the dignitaries present on the dais to move ahead, and we move ahead with the proceedings of the evening. Rest of the awards, please. मान्यवर, फीचर फिल्म श्रेणी में हम सर्वप्रथम रुख कर रहे हैं उन फिल्मी हस्तियों का जिनका फीचर फिल्म ज्यूरी ने विशेष उल्लेख किया है। इस वर्ष ज्यूरी द्वारा 3 फिल्मी कलाकारों को विशेष उल्लेख सम्मान से नवाजा जा रहा है और आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। पहला विशेष उल्लेख फिल्म झिली के लिए अभिनेता श्री अरण्य गुप्ता, इन्हें प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। A rustic and powerful performance by Aranya Gupta in the role of street smart person making the best in the world. Put your hands together for young Aranya Gupta.
And a special mention award is being presented for this film to the actor Shri Bitan Vishwas on the stage. He will be honored with a certificate of recognition for the film Jhilli. तीसरा विशेष उल्लेख मलयालम फिल्म होम के एक्टर श्री इंद्रंस का किया जा रहा है। इन्हें भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तालियों से स्वागत करें श्री इंद्रंस का। This is for the natural and innocent performance of a middle-aged man who is trying to establish a meaningful connection with his son through a smartphone. That deserves an applause here. Such a unique concept. चौथा विशेष उल्लेख फिल्म अनूर ऑन द सनशाइन के लिए अभिनेत्री डॉक्टर जहान आरा बेगम को दिया जाता है। इन्हें भी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। For a subtle performance in an emotional character of a widow who is living alone in a house that holds memories of her late husband. Award goes to Dr. Jahan Ara Begum, Anur. माननीय संविधान में अनशेड्यूल्ड भाषाओं में शामिल है मिशिंग भाषा और मिशिंग भाषा में चयनित सर्वश्रेष्ठ फिल्म है फिल्म बैम्बू राइट। फिल्म बुम्बा राइट के निर्माता हैं एमएल एंटरटेनमेंट एंड क्वार्टर मून प्रोडक्शंस। रजत कमल पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री लुईत कुमार बर्मन। Another unique concept, a story of a school consisting of only one student and his realization of what education can do to a society. One school, one student. और मिशिंग भाषा की फिल्म बुम्बा राइट के निर्देशक विश्वजीत बोरा को भी रजत कमल का सम्मान दिया जा रहा है। अनोखा विचार जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे इस वक्त राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। And we move on to the next category of feature films. We'll honor the best feature films made in the languages specified in Schedule 8 of the India's Constitution. सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म के लिए फिल्म उपेना को रजत कमल फिल्म के निर्माता मैत्री मूवी मेकर्स पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री यर्नेनी नवीन। Yarneni Naveen creates a love story between a young fisherman and an upper-class rich girl depicting love, their harsh realities that confront them, and realizations, and finally how love wins. और सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म उपेना के निर्देशक श्री बुची बाबू सना, आपको भी रजत कमल का सम्मान। Another one for Upena, a story of love between young fishermen and upper-class girl, and love knows no barriers and no caste discriminations, as the cliche goes. Huge round of applause for Team Upena, ladies and gentlemen. सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म के लिए अगला पुरस्कार जिसके लिए चयनित फिल्म है कड़ई सी विवसाई। फिल्म के लिए रजत कमल ग्रहण कर रहे हैं फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक श्री एम मणिकंदन। A farmer living in a drought-ridden village where everybody has given up on farming, but who continues to believe very strongly in organic farming, and this film bags another national award. सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म के लिए फिल्म प्रतीक्षा को रजत कमल का सम्मान और पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर पधार रहे हैं श्री अनुपम पटनायक। Put your hands together for Anupam Patnaik for a story of a typical middle-class family's dreams, desperations, and aspirations. Pratiksha gets this. Shri Anupam Patnaik on the stage taking the अगला award. पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म के लिए फिल्म एकोइगी युम को दिया जा रहा है। इस फिल्म को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है और फिल्म की निर्माता मिस चिंग सुबांग ग्रहण कर रही हैं पुरस्कार। Ching Subam Sheetal takes an award for a story of a boy from an isolated fishing community who struggles hard for education. और इसी मणिपुरी फिल्म के लिए फिल्म के निर्देशक श्री मयंगलाम्बम रोमी मैती को भी रजत कमल का सम्मान। मणिपुरी फिल्म एको इगी युम। The film with the central theme of education. और अब सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म, इसके लिए चयनित फिल्म है होम और फिल्म को दिया जा रहा है रजत कमल। फिल्म के निर्माता फ्राइडे फिल्म हाउस प्राइवेट लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री विजय बाबू। Vijay Babu gets us a story which is about a middle-aged man trying hard to establish, I just told you about the storyline, a meaningful connection between father and son, and that through with a smartphone. और इस फिल्म के निर्देशक श्री रॉजिन थॉमस को भी रजत कमल देकर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। Home taking multiple awards. They're taking home multiple awards. और सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म के लिए फिल्म एकदा कायजाला को रजत कमल का सम्मान। फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री सलील श्रीनिवास कुलकर्णी पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। Ekda Kaizala is a story of a storyteller who believes in the philosophy that you can tell any story, but that has to be from the heart. और सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म के लिए फिल्म समानांतर द पैरेलल को रजत कमल का पुरस्कार और पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री नीरज कुमार मिश्रा। Samanandar is a philosophical and supernatural anthology of stories which deal around the subjects of life and karma.
Neeraj Kumar Mishra takes the award for this. सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म चार्ली को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता परमवा स्टूडियोज पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री रक्षित शेट्टी। Charlie is a film of a man stuck in a negative and lonely lifestyle who finds meaning in life when a pup comes into his life. और इसी सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म चार्ली के निर्देशक श्री किरण राज के आपको भी रजत कमल का सम्मान। हमारे जीवन से जुड़ा एक विशेष पहलू जिसे इस फिल्म चार्ली में प्रदर्शित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं फिल्म लास्ट फिल्म शो चेलो शो आपको रजत कमल। फिल्म के निर्माता जुगाड़ मोशन पिक्चर और पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री धीर मोमाया। Dheer Momaya gets this award for getting us a story of a young man in a remote village who is very passionate about films and but determined to make his own projector. और इस सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म के निर्देशक हैं श्री पैन नलिन और आपको भी रजत कमल का सम्मान। और ये है सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म लास्ट फिल्म शो चेलो शो। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के पुरस्कार के लिए चुनी गई है फिल्म सरदार उधम। Ladies and gentlemen, it is not only our right but our duty to rule India. और सरदार उधम के निर्माता राइजिंग सन्स फिल्म्स एंड किनो वर्क्स एलएलपी पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री शील कुमार। Sardar Udham, a biographical film chronicling the inspiring life of Sardar Udham Singh, a freedom fighter seeking reprisal of the Jallianwala Bagh massacre, bags National Film Award. Put your hands together for Team Sardar Udham Singh. सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म है फिल्म काल कोखो हाउस ऑफ टाइम और ये फिल्म प्राप्त कर रही है रजत कमल और इस फिल्म के निर्माता हैं औरोरा फिल्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री अंजन बोस। During a contagious pandemic, a doctor is taken hostage by a young woman and finds himself trapped in space and time. And that is a unique concept of the film Kal Koko, House of Time, bagging National Film Award in this category. और इसी फिल्म के लिए फिल्म के निर्देशक राजदीप पॉल को भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। तालियों से स्वागत करें फिल्म के निर्देशक का। Kal Koko, House of Time takes another award home. And for this film, the co-director, Sharmishta Mehti, is also being awarded with the Silver Lotus. Please put your hands together for Sharmishta Mehti, co-director of Kal Koko, House of Time. She's being awarded with Silver Lotus. और ये है सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म काल कोखो हाउस ऑफ टाइम जिनकी टीम को दिए जा रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म के लिए फिल्म अनूर आइज ऑन द सनशाइन को रजत कमल का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए इस फिल्म के निर्माता डॉक्टर गोपेंद्र मोहन दास मंच पर पधारते हुए सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म अनूर आइज ऑन द सनशाइन। Anur Eyes on the Sunshine is a story of a widow who is living alone in a house which is conflicted with a lot of emotions and memories but finally finds love at the end. Anur Eyes on the Sunshine. Dr. Gopendra Mohan Das takes the National Film Award, ladies and gentlemen. Let's have a huge round of applause for all the awardees so far. Thank और you. सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म अनूर आइज ऑन द सनशाइन के निर्देशक हैं श्री मौंजुल बरुआ। मंच पर रजत कमल का सम्मान ग्रहण करते हुए निर्देशक श्री मौंजुल बरुआ सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म अनूर आइज ऑन द सनशाइन के लिए ये पुरस्कार प्राप्त करते हुए। सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस से सजी तेलुगु फिल्म आरआरआर को जाता है। फिल्म के स्टंट कोरियोग्राफर श्री किंग सोलोमान को रजत कमल। The intense and well choreographed stunt and action scenes enhance the film's overall cinematic experience undoubtedly. And we love the way he stormed onto the stage, and we are not surprised. RRR team, yes. सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए भी तेलुगु फिल्म आरआरआर का चयन किया गया है। पूरी दुनिया को अपनी कोरियोग्राफी से अचंभित करने वाले कोरियोग्राफर श्री प्रेम रक्षित ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल। RRR takes it all. Prem Rakshit, choreography, action scenes, stunts, cinematic experience that's going to stay with us forever. Yes. सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट का पुरस्कार भी फिल्म आरआरआर के नाम। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट क्रिएटर श्री वी श्रीनिवास मोहन आपको भी रजत कमल का सम्मान। Special effects incorporating with advanced VFX techniques that brought out its action and period elements to life.
RRR. सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए तेलुगु फिल्म कोंडापोलम के गीतकार श्री चंद्र बोस को रजत कमल। Awe-inspiring lyrics beautifully describe human relationship with Mother Nature. सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन सॉन्ग के लिए फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 के श्री देवी श्री प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। Pushpa. I won't say it. Let's have it for him. Let's have it for him. सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन बैकग्राउंड स्कोर के पुरस्कार के लिए फिल्म RRR के संगीत निर्देशक श्री MM कीरवानी को रजत कमल। बेहतरीन दिग्गज प्रतिष्ठित संगीत निर्देशक श्री MM कीरवानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करते हुए। बेस्ट स्क्रीन प्ले सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम। ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मिस उत्कर्षिणी वशिष्ठ। आपको रजत कमल का सम्मान। And now